देशों में डंका बज रहा है। तो आप कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि अगर फिर से लाएंगे देश किस ओर चला जाए? तो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर से हम पेपर लीक करवाएंगे। तो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे क्योंकि हम बेरोजगारी को और बढ़ाएंगे। हम मीडिया को भी खरीद लाएंगे, इसलिए हम राम को लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे क्योंकि हम मंदिरों का चंदा खा जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। आज तू भी कोकरोच, मैं भी कोकरोच, अब तो सारा देश है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता लगातार जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो डटे रहेंगे। ऐसे में हम लगातार आपको प्रदर्शन स्थल से लगातार खबरें दिखा रहे हैं और ऐसे में तमाम तरीके के लोग हमारे आगे अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं और हम उनके बारे में आपको दिखा भी रहे हैं। और ऐसे में आज हमें एक शख्स मिले हैं, वो शख्स कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए हैं युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ वो एक बात कह गए और वो समझ से परे निकल गई। वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब ये नहीं समझ में आया, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे तो फिर यहाँ क्या करने आए हैं? बात करते हैं। देखिए दिलीप हमारे साथ हैं, दिलीप से बात करते हैं। सर आप करते क्या, बेसिकली क्या स्टूडेंट हैं या क्या करते क्या हैं? सर मैं एक कपड़े की शॉप में काम करता हूँ जी। हाँ जी। तो मैंने देखा कि तो जब आप कपड़े की शॉप में काम करते हैं तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ तो युवा, कॉकरोच और तमाम जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपका क्या उद्देश्य था? आप यहाँ आए क्यों हैं? सर मेरे आने का उद्देश्य तो यही था कि बस एक बारी जाके बच्चों का मनोबल थोड़ा बढ़ाया जाए। तो आपने देखा होगा यूपी में जब इलेक्शन थे तो उनका नारा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक है, वो लाए उन्होंने और फिर देखे हालात क्या क्या हुए, तो उन्हीं पे मैं आपको बताऊंगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम क्यों लाएंगे बताता हूँ आपको। क्योंकि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर से हम पेपर लीक करवाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर से हम पेपर लीक करवाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे फिर से और युवाओं को सड़कों पे लाएंगे। ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और हम कोचिंग सेंटरों को बंद करवाएंगे। ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाएंगे और हम सरकारी स्कूलों को फिर से बंद करवाएंगे। ठीक है, जिनकी तादाद बढ़ानी चाहिए उनको कम करेंगे। ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे क्योंकि हम शहीदों की शहादत खा जाएंगे। देखा आपने कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें शहीदों की शहादत के ऊपर आपने देखा उन्होंने बोला कि कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन शहीद हुए हैं उनको उनका नाम गुमनाम कर दिया गया। ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे क्योंकि हम बेरोजगारी को और बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे बेरोजगारी चल रही है इस देश में, जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति को देखते हुए हमें फिर से राम को जो लाए हैं उनको लाना पड़ेगा। ठीक है, और हम मीडिया को भी खरीद लाएंगे, इसलिए हम राम को लाएंगे। जो गोदी मीडिया है, आप तो देख रहे हैं, खुद मीडिया से है तो आपको पता है कि क्या चल रहा है देश में। इस बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता है मीडिया के बारे में। जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाएंगे क्योंकि हम किसानों को भी सड़कों पे लाएंगे, तभी तो किसानों को सड़कों पे ला पाएंगे हम, और तभी हम युवाओं की आवाज़ को दबा पाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे तभी युवाओं की आवाज़ भी दबा पाएंगे। और तभी हम जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे कि हम मंदिरों में फिर से चोरी करवाएंगे। देख रहे हो आप राम मंदिर का हाल, अलग अलग जगह पे मंदिरों में क्या हाल हो रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे क्योंकि हम नेताओं की खरीद फरोख्त जो हो रही है वो कर पाएंगे, इसलिए हम राम को लाएंगे। ठीक है, हमको क्योंकि हमें महंगाई को और बढ़ाना है, तो हम महंगाई को और बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम इसलिए भी राम को लाएंगे क्योंकि अमेरिका के आगे हम और घुटने टेक देंगे, तभी तो देश की प्रगति होगी ना। देखा था ना आपने, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम विदेश जा रहे हैं, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। हमें झुकना पड़ रहा है दूसरे देशों के आगे। हम राम को लाए हैं, हम इसलिए भी लाएंगे राम को क्योंकि हम भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे भ्रष्टाचार की हालत आप देख रहे हो देश में क्या हो रही है, और हम राम को इसलिए भी लाएंगे क्योंकि हम भाई को भाई से लड़वाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे क्योंकि हम मंदिरों का चंदा खा जाएंगे। ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे क्योंकि हम युवाओं से पकौड़े तलवाएंगे, क्योंकि हमें युवाओं से पकौड़े तलवाने हैं, उनको रोजगार थोड़ी ना देना है, पकौड़े तलवाने हैं उनसे। जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे क्योंकि हम फिर से सोनम वांगचुक जैसे जो साइंटिस्ट है, जो भले इंसान है, उनको कैसे जेल भेजेंगे। तब उनको इसलिए राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे कि सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को जेल कैसे भेजेंगे फिर, इसलिए उनको जेल भेजना जरूरी है।
ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे क्योंकि हम फिर से युवाओं को कॉकरोच बतलाएंगे, क्योंकि इसके देश के युवा कॉकरोच है। ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे क्योंकि हम अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। ठीक है, हम उनको नहीं लाएंगे तो वो अपने बच्चों को विदेश में कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए उनको लाना जरूरी है। और जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे क्योंकि हम वातावरण को प्रदूषित बनाना है हमें, क्योंकि आपने देखा कैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रदूषण के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। जो प्रदूषण के बारे में लड़ता है, जैसे सोनम वांगचुक जी लगातार लड़ते रहते हैं, उनको कैसे जेल में बंद कर दिया था। तो इसलिए जो राम को लाए हैं उनको इसलिए भी लाना जरूरी है। और जो राम को लाए हैं हम उनको इसलिए भी लाएंगे क्योंकि फिर से वो धुरंधर जैसी फिल्में बनवाएंगे, क्योंकि अपनी सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको दिखाने के लिए ऐसी फिल्में बनाएंगे। इसलिए राम को जो लाए हैं उनको लाना जरूरी है। तो ये जो आप कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप एक तरफ तो लाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ खामियों पे खामियां, आपने एक पूरा जत्था पूरी लिस्ट खोल दी है और कह रहे हैं कि हम लेकर आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर फिर से लाएंगे तो जो आपने बताया तो देश किस ओर चला जाएगा? ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं उनको लाने की बात, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं जंतर मंतर पे युवा जो है, आज का युवा काफी हद तक कुछ परसेंटेज यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन बहुत से युवा अभी भी घरों में हैं, तो उनको निकलना पड़ेगा। अगर वो नहीं निकलेंगे तो जो राम को लाए हैं फिर वो आएंगे अपने आप, और फिर ये सारी चीज़ों का सामना हमें फिर से करना पड़ेगा, और फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर से कोई सोनम वांगचुक जेल में जाएगा, फिर से कोई अभिजीत दीप के आएगा जिसको कॉकरोच बोले। लेकिन जो यहाँ पे परिस्थिति है अभी, क्या किसी भी नेता ने आके स्वयं जांच किया है, यहाँ पे परिस्थिति का अनुभव किया है, किसी ने महसूस किया है? क्योंकि यहाँ तक अभी देख रहा हूँ मैं, पहले भी आया था 2-3 बार, आज भी आया हूँ मैं, क्योंकि किसी ने भी यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि कोई आके यहाँ पे देखे कि क्या परिस्थिति है, बच्चे क्या चाहते हैं, युवा, आज का युवा क्या चाहता है, इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व किया जाए कि नहीं किया जाए। वहाँ बैठे बैठे ऑफिस में आप जो मर्जी स्टेटमेंट दे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई आज का युवा को वो ऐसे ही समझते हैं, और उनको पता है कि युवा शक्ति के बिना देश नहीं चल सकता है। ये उनको दिखाने का टाइम आ गया है। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि क्योंकि वो घर से बाहर निकले और समर्थन दें, सभी युवा, बच्चे, बूढ़े, जवान, ये सबकी लड़ाई है। क्योंकि आज का पहले एक कॉकरोच नहीं है, क्योंकि आज तू भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, अब तो सारा देश है कॉकरोच। तो सारे देश के लोगों को आना यहाँ पड़ेगा यहाँ पे और समर्थन देना पड़ेगा। तो आज आप अपनी दुकान की छुट्टी लेकर यहाँ इकट्ठा आए हैं, काम अपना रोजगार की जो बंद करके आए हैं? हाँ जी, आज मैं थोड़ा बंद करके आया हूँ काम को, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हर कहीं ना कहीं सबको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे आ पाए। वैसे घर कैसे चलेगा जब आप छुट्टी ले लेके चले आएंगे, तो कैसे काम धंधा चलेगा? अब सर देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, जैसे मैंने बात की आपसे कि आप लोग भी कड़ी धूप में, हर कोई यहाँ पे कर रहा है, आप लोग भी कवरेज कर रहे हो, मीडिया वाले भी कर रहे हैं, और युवा जो हैं, कुछ लोग अनशन पे भी हैं, भूख हड़ताल पे भी है, कुछ लोग बेहोश भी हो गए, कुछ बच्चे। ठीक है, वांगचुक साहब खुद हैं, 3 दिन हो चुके हैं उनको, तो ये तो करना पड़ेगा जी, घर से निकलना पड़ेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, पूरा प्री प्लांट है, ये बीजेपी वालों द्वारा ही करवाया जा रहा है। क्या लगता है कि जिस हिसाब से आप यहाँ घूमे, आपने देखा, क्या लगता है ये बीजेपी का ही बी टीम के तरीके से काम कर रही है, या यकीनन युवा सड़कों पर है और यकीनन युवा परेशान है? नहीं, देखिए जो हालात मैंने जो अनुभव किया है यहाँ पे आने के बाद, मुझे तो यही लगता है कि भाई देश का युवा, लगता क्या है, हमें घर में बैठे पता है कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, हमें पता है। ठीक है, बेरोजगारी है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोचिंग सेंटर बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बढ़ाना चाहिए, कम हो रहे हैं। तो ये सारी जितनी मैंने समस्याएं बताई आपको, ये हो रही हैं। अभी हाल ही में राम मंदिर में चंदे का जो घोटाला हुआ है, उसमें राम मंदिर किसने बनाया हमें पता है, राम मंदिर में लोग किसके थे हमें पता है। ठीक है, तो राम मंदिर पूरी तरह किसकी देखरेख में था हमें पता है। तो जिम्मेदार कौन होगा, कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? छोटे मोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है उसके लिए, जो असली जिम्मेदार आदमी है उसको तो पकड़ा ही नहीं इन्होंने। तो लेकिन मोदी सरकार तो कहती है सब चंगा सी, विदेशों में डंका बज रहा है, सब कुछ देश में सब कुछ चल रहा है, बेवजह की राजनीति किए जा रहे हैं। सब डंका तो बज रहा है, डंका बज रहा है, एप्स्टीन फाइल्स का डंका बज रहा है, विदेशों में हर जगह बज रहा है एप्स्टीन फाइल्स का। तो ये डंके तो ऐसे बज रहे हैं कि अब ये लोग इन डंकों को भुलाने के लिए ना अलग अलग सिचुएशंस लेके आ रहे हैं हम लोगों के सामने, देश के सामने, युवाओं के सामने, पूरी देश की जनता के सामने अलग अलग परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग भूल जाएं ये बातें, जो सीरियस बातें हैं, एप्स्टीन फाइल्स जैसी चीज सीरियस बातें हैं, ये भूल जाएं। अभी हाल ही में मैंने आज देखा कि एक अमेरिका के अंदर ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ट्रंप और वेंस, क्या नाम है उनका वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, दोनों को ही एक रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया था।
ठीक है, एक रेस्टोरेंट के मालिक की वहाँ पे इतनी पावर है कि उनको चाहे तो एक प्रेसिडेंट को भी एंट्रेंस ना दे। उन्होंने इसलिए निकाल दिया उनको क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में था, इसलिए निकाल दिया। तो ऐसी ऐसी पावर हमें भी हिंदुस्तान में भी ऐसे लोगों को जैसे कि होना चाहिए यहाँ पे। अब हमें तो बोलने में भी 100 बार सोचना पड़ता है कोई भी चीज। क्या इस बात का भी, इतनी बातें करें, इस बात का भी डर सता रहा है कहीं यहाँ का स्टेटमेंट दें, वहाँ घर पे पुलिस धप्पा कर जाए? इतने बड़े आदमी तो है नहीं साहब, आम आदमी है। नहीं, लग तो ऐसी रहा है कि बोल यहाँ रहे हैं जंतर मंतर पे, और डर अभी भी सता रहा है कि ऐसा कुछ ना निकल जाए कि पुलिस घर पे धप्पा कर जाए कि चलो जी चलो अब जाने की जिद ना करो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन होगा तो देखा जाएगा, देखते क्या होता है। दिलीप हैं, जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल पर आए थे और युवाओं का साथ देने के लिए आए थे। इन्होंने कहा कि देखिए, दरअसल राम को लाने की बात इन्होंने इसलिए करी है कि उसमें एक पूरी लिस्ट है जिसमें कहा गया है कि बेरोजगारी बढ़ाएंगे, पेपर लीक करवाएंगे, चंदा चोरी करवाएंगे, तमाम ये आरोप दिलीप के लगाए हैं दिलीप ने, और कहा है कि अगर इन तमाम चीजों को रोकना है तो जंतर मंतर पर युवाओं को आराम से पड़ेगा, सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी, और जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेगी और युवा यूं ही सड़कों पर भटकता रहेगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला।